नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दुनिया में योग को लेकर मोदी जी ने अलग जलाया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। भारत में उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व सभी जगह पहले ही योग किया जाता था, लेकिन दुनिया को योग से परिचय कराया और पिछले 10 सालों में कई अरब देशों में भी योग वहां के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना है। उज्बेकिस्तान, मंगोलिया और कई सारे देशों ने योग को अंगीकार किया है। योग के जरिए अपने इस मानव शरीर का उचित ध्यान रखते हुए लोगों ने हमारे योग को अपनाया है। मैं आशा करता हूं कि योग से पूरी दुनिया के लोग लाभान्वित होंगे और भारत की गौरवशाली परंपरा की वजह से मानवता पर सभी का विश्वास बना रहेगा। श्री राम पथ गमन, श्री कृष्णा पथ गमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पथ गमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पर गए हैं, उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता की हम इस पर काम कर रहे हैं। बोल तो दिया पहले सर, एक बार होगा इसमें, क्योंकि पीएम मोदी ने भी संदेश दिया कि पहली बार 35,000 लोगों ने योग किया। नई रिपोर्ट के साथ बताइए। पूरी दुनिया में योग को लेकर के मोदी जी ने जो अलग जगाया, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा देश तो पहले से ही करता था, लेकिन दुनिया को योग से परिचय भी कराया। और ये खास बात है कि विगत 10 वर्ष में कई सारे अरब देश जिनके पाठ्यक्रम का ये हिस्सा बना है, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, सऊदी अरब, कई सारे देशों ने योग को अंगीकार किया और योग के माध्यम से निरोग रहते हुए अपने इस मानव शरीर की काया का प्रॉपर ध्यान रखते हुए हमारे योग के अष्टांग योग की व्यवस्था जो पतंजलि महाराज ने दी, यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, सभी बातों को लेकर के, तो मैं उम्मीद करता हूं कि योग से समूचा दुनिया या समूचा मानव वर्ग लाभान्वित भी होगा और भारत की इस गौरवशाली परंपरा के बलबूते पर मानवता पे विश्वास सबका बढ़ेगा। आपका योग का वीडियो देखा, बड़ा अच्छा बैलेंस था। और मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पथ गमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण, भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं, उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। कई सारे निर्णय आज दिन भर अलग अलग सरकार की व्यवस्थाओं पे, चूंकि चुनाव की एक बड़ी इकाई पूरी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबका दायित्व तो बनता है कि इसमें मोड़ आगे बढ़े। लोग योग के लिए सोचते हैं, समय नहीं निकाल पाते, उनके लिए क्या कहेंगे? मेरा तो इतना ही कहना है कि निरोग रहना तो योग करना ही चाहिए और जब नित्य साधना करते हो तो ये योग हमको अपने हॉस्पिटल की, बाकी दवाइयों की, दूसरी कष्टों से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाता है। तो मेरा खुद का अनुभव भी है। आज तक मैंने कभी परमात्मा की दया से कोई मेडिसिन नहीं ली है। इसका कारण ही है कि बड़े पैमाने पर ये अपने सबके लिए जीवन की उपयोगी चीजें सबको अपनाना चाहिए। अरे हो गया। भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य पद्धति है, निरंतर बैठक और निरंतर काम के लिए कार्यकर्ता और हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम, इस सिद्धांत पे पूरा संगठन काम करता है। आज की जिला कार्य समिति की बैठक में आगामी कार्यक्रम की चर्चा हुई है। हमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी का मार्गदर्शन मिला है। उनके मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मध्य प्रदेश की सभी 29 के 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत के 100% रिजल्ट दिया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने तेजी से कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। उसकी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, क्योंकि जीत के लिए नेताओं का मार्गदर्शन, नेताओं की लीडरशिप में काम करना और कार्यकर्ताओं का जमीन पर बूथ स्तर पर मेहनत करना, ये एक समीकरण है जिससे भारतीय जनता पार्टी आज शिखर पर है। देश की सबसे बड़ी और देश की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।